हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेखा पाठक स्वागत करती हूँ आपका आज के इस ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मैं भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी पर इसी तरह से बने रहे, मैं इस बात की कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे थे, हमारे घर के पास एक काली चौड़ मंदिर है, शिवालय भी है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे थे। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। हम सुबह 8:30 बजे ही घर से निकल गए थे ताकि हम जल्दी से आराम से दर्शन कर सकें। बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ कि हमारी हल्द्वानी में इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स वॉल पे बन गई है। बिल्कुल हमारी हल्द्वानी चमक गई है, बहुत ही सुंदर बना दिया। ये सब देखिए, हमारे यहाँ जो छोलिया डांस होता है उसकी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। पूरी हल्द्वानी की वॉल में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है और बहुत ही ज़्यादा। अब इसको साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी हम नागरिकों की भी बनती है कि हम इस तरीके का कोई भी कूड़ा वूड़ा ना फैलाएं। और जो सरकार ने पहल की है स्वच्छता अभियान की, हम उसकी पूरी उस बात का पूरा ध्यान रखें। जितना हो सके हम अपने हिसाब से गंदगी करने की, कूड़ा करने की कोशिश ना करें। तभी हम इतना प्यारा इन्हें पेंटिंग बना के इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, तो इसके आसपास कूड़ा करते वक्त तो हर किसी को बहुत गंदा फील होगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर बनाया है। तो इसी के साथ दोस्तों, हम पहुँच गए हैं काली चौड़ मंदिर में। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है। आधे रास्ते तक हम लोग गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद वहाँ से पैदल जाएंगे। तो हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, हम इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हैं। 9 बजे लगभग हम लोग यहाँ मंदिर में पहुंच गए थे। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इतनी आगे को कितनी और भीड़ है। और इसी के साथ जब हम यहाँ से अंदर को गेट से अंदर को एंट्री करते हैं, तो इसी के साथ साथ जो रास्ता होता है ना, पूरी रास्ते के अगल बगल यहाँ पर से एक तरीके का मेला लगना शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने स्टॉल्स यहाँ लगाते हैं। हर तरीके का आपको हर एक चीज़ सामान मिल जाएगा। इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगते हैं यहाँ पे। और जगह जगह पे लोग भंडारे करवाते हैं, लोगों को भंडारा करवाते हैं, खाना वगैरह देते हैं, क्योंकि काफ़ी इतना लंबा रास्ता है। तो बच्चे थक जाते हैं। लोग सुबह सुबह आके दर्शन करने आए हैं, तो बच्चे थक जाते हैं, तो उनके खाने पीने का यहाँ पे अच्छा खासा प्रबंध है और बहुत ही प्यारा यहाँ का माहौल है। ये देखिए, हम सुबह लगभग 8:30-9 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। उसके बावजूद भी यहाँ आप मेला देख सकते हैं, कितने लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, अब इसके बाद बहुत धीरे करके यहाँ भीड़ बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, ये स्टॉल लगा हुआ है। इसी तरीके से हर कदम कदम पे आपको यहाँ पे स्टॉल देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इस तरीके से एक जो ग्रामीण मेला वेला जैसा लगता है, तो बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ये लगता है। और यहाँ पर हर साल यहाँ इतनी भीड़ होती है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे घर के तो नज़दीक ही था, तो हमने सोचा कि हम दर्शन कर लेते हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि हम टाइम पर आके सबसे पहले भगवान जी के दर्शन ही करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर से ये कच्चा रास्ता है। वैसे तो जब यहाँ पर भीड़ नहीं होती गाड़ी जा सकती है, लेकिन अभी इतनी भीड़ थी तो वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था कि हम गाड़ी लेके इतने अंदर को आ सकें। तो यहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा पैदल जाना था। हम लोगों ने आधे रास्ते तक गाड़ी में आए और उसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल रास्ते लग गए थे। तो ये रखे, धीरे धीरे हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत टफ पड़ जाता है इतना चलना, और रास्ते में इतने पत्थर रबड़ खबड़ और इतनी धूल मिट्टी थी, लेकिन फिर भी बच्चे आराम से चल रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से भंडारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए, जगह जगह पे इतनी अच्छी दुकानें हैं और आपको हर चीज़ कदम कदम पे पानी खाना पीना सब आराम से मिल जाता है। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती। ये देखिए, हम लोग इतनी जल्दी आने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ हो चुकी है, भीड़ लगनी शुरू हो गई है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर के गेट पे। यहाँ पर से ये मंदिर का गेट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जहाँ पे फूलों की माला लगी हुई, यहाँ पर से हम अंदर एंट्री है। यहाँ पर से हम अंदर को जाएंगे। तो अभी हम लोग इतनी जल्दी आ गए थे, फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ लग चुकी थी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए माता रानी के दर्शन करेंगे, भम भम बोले करते हुए हम लोग आगे को बढ़ रहे थे। उसके बाद वहाँ पे शिवालय था। शिवालय पे हमने भगवान शिव को दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया कि वो हमारी ज़िंदगी में सुख शांति खुशी समृद्धि सब बनाए रखें। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती। और ये देखिए, इस तरीके का रास्ता था, तो बच्चों को चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन हम अपने बच्चों को कस के पकड़ लिया था कि बच्चों का पैर वैर ना फिसले। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं,
कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये लाइनें देखिए, कतारें इतनी लगी हुई हैं। अब हम लोग तो जब यहाँ से एंट्री हमने, अब हम यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं और इतने हमसे आगे इतने और लोग लगे हुए थे। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे धीरे धीरे करके, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे वक्त कट गया और हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच गए। लेकिन जब हम अंदर पहुँचे, हमने दर्शन किए, तो उसका तो सभी भक्तजनों का सम्मान करें और बढ़ते हुए चलने के लिए चलो आगे भी बढ़ो। जाल पकड़ ले रहा जय बोलेगी, जय जय भोले भंडारी। ओके ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग एंट्रेंस से फिर उसके बाद अंदर पहुंच गए थे। अंदर हमने भगवान जी की दर्शन करी, पूजा करी। तो उस टाइम पे हमने वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जो काम करने आए थे, भगवान की पूजा करने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, तो हमने सिर्फ उसी पे फोकस किया। तो अंदर वीडियो वगैरह का किसी ने कोई वीडियो, फिर अंदर वीडियो नहीं बनाई। हमने पूजा वूजा की और बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना के रखी हुई थी। बहुत अच्छा मंदिर कमेटी ने बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखी हुई थी और कोई परेशानी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई। हर हर महादेव। पहला उत्पन्न नगर है जिसे भगदड़ का माहौल हो, आराम से आप लोग दर्शन करें। चप्पल यहाँ से उतारी थी ना हमने, यहाँ से उतारी थी ना। उन लोगों ने एक तरीके की लाइन का सीक्वेंस था, बहुत आराम से दर्शन कर सकते थे। हमने भी भगवान शिव को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। और इस तरीके से बहुत ही प्यार से, इतने आराम से हमने दर्शन करते हुए हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद हम लोगों ने बाहर आने के बाद यहाँ पे छोटा सा मेला जैसा लगा हुआ था, वहाँ झूले वूले भी लगे हुए थे। तो फिर हम बच्चों को वहाँ झूला झुलाने के लिए गए। ये देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था मंदिर की पीछे के साइड में। तो हम यहाँ लेकर आए और हमने बच्चों को भंडारा में प्रसाद खिलाया। हम दोनों का व्रत था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने बच्चों को भंडारा में प्रसाद चखने के लिए बोला। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे झूले का आयोजन कर रखा था। पूरा मेला जैसा लगा हुआ था, जैसे गाँव में मेले लगते हैं, शहरों में भी लगते हैं, आजकल नुमाइश वगैरह में भी ये सब चीज़ें रहती हैं। तो हम लोगों ने बच्चों को यहाँ झूला वूला झुलाया और बच्चों की सारी थकान दूर हो गई थी। इतना चल के आए थे, लेकिन इनको फिर भी मटर गश्ती करने से कौन रोक सकता है। बहुत ही मज़े किए बच्चों ने, झूले वूले में घूमना फिरना बहुत ही अच्छे से। और रियली मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी भीड़ होने के बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा। अगली बार से कभी भी आप यहाँ दर्शन करने आए तो ज़रूर आएँ। बहुत ही प्यार से हमने वहाँ मंदिर में दर्शन करे, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद हमेशा कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है कि किस तरीके की भीड़ को संभालना मुश्किल। लेकिन बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतने प्यार से हम लोगों ने दर्शन करे। अंदर किसी तरीके का कोई वो नहीं था। और अंदर जाने के बाद तो हर चीज़ इतनी व्यवस्थित थी कि इधर उधर प्रसाद नहीं फेंकना, इधर उधर कोई भी व्यवस्था नहीं बनानी है, कोई भी, हर चीज़ स्वच्छता का भी ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे माइक में अनाउंस हो रही थी, जिसको फॉलो करते हुए हमने हर रूल को फॉलो करने की कोशिश की। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे इस बोट में, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन बाबू इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि हम लोगों को आधा ही झूलने में झुलाते हुए रुकना पड़ा। वो एक छोटी वाली बोट थी, इसे हाथ से झुला रहे थे। तो बहुत मज़ा आया इसमें बैठने में भी। हम लोग सब बीच में बैठे हुए थे। बच्चे जब इसकी बड़ी वाली बोट में हम बैठे थे तो उस टाइम बच्चे बहुत डर गए थे। तो यहाँ पे ये कॉर्नर में खड़े होके ये ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों के चक्कर में हो नहीं पाया। हम लोग ज़्यादा तेज़ झूल नहीं पाए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन बाबू इतना डर गया था, तो इस चक्कर से हमें जल्दी से उतरना पड़ा। उसके बाद बच्चों इस मिक्की माउस में जाके खेलने लगे। बहुत मज़े किए बच्चों ने। बच्चों का तो फुल एंटरटेनमेंट हो गया था यहाँ आके। हम लोग दर्शन करके खुश थे और बच्चे झूलों में झूलने के बाद खुश थे। तो मतलब दोनों चीज़ों से
बच्चों को बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा गया, भगवान के दर्शन भी हो गए और बच्चों ने अपनी मौज मस्ती खेल वगैरह सभी कुछ कर लिया था। यहाँ पूरे तरीके से पैसा वसूल हो गया था उनका, इतना पैदल चल के आना, जितना वो आने में इतना थक रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चे बहुत 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 खुश हो गए थे क्योंकि उनको भगवान के दर्शन तो हुए, आशीर्वाद तो मिला ही। आपको मंदिर व्यवस्था कैसी लगी? दिन बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी, लाइन से बढ़िया, और टाइम जरूर लगा लेकिन बहुत अच्छी दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा यहाँ लंगर लगे हुए हैं खाने के लिए। और आपका तो व्रत होगा भंडारा ना। और देखिए यहाँ बच्चों के खेलने का भी है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, और पैदल चलने का इंजॉयमेंट है। सो फ्रेंड्स, इसी के तरह आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बहुत एंजॉय किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।